कल देवेंद्र राणा ने एक बयान दिया, जिस बयान ने जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में बड़ी हलचल मचाई। उसने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ इन टच थे। जब मैं प्रोविंस का प्रेसिडेंट था, जम्मू प्रोविंस का नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तब मैं उमर साहब और फारूक साहब इनके साथ कंटिन्यूसली हमारी टॉक्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होती थी। फिर उन्होंने ये भी कहा, जब 2014 में पीडीपी और बीजेपी की जो सरकार थी, उसके बाद मुफ्ती साहब के मरने के बाद फिर एक दफ़ा हमने कांटेक्ट किया था दिल्ली के अंदर कि हम तैयार हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है आप लोगों के साथ सरकार बनाने के लिए। मगर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सियासी गलियारों में हलचल है, उससे पहले 2 दिन पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा कि हम 5 लोकसभा सेगमेंट्स में अपने उम्मीदवार अलग खड़ा करेंगे। फारूक साहब ने उस डिफरेंट न्यूज़ चैनलों पे अपने इंटरव्यूज़ दिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे दरवाजे किसी साइड भी खुले हुए हैं। कहीं ना कहीं वो इशारा था कि अगर एनडीए भी हो तो एनडीए के साथ भी हम सरकार बना सकते हैं। उसके बाद जब उमर साहब ने प्रेस वार्ता की तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया अलायंस के साथ अभी भी जुड़े हैं। मगर दूसरी तरफ से जो कल देवेंद्र राणा का ये जो बयान आया है, इसने कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर की सियासी गलियारों में बड़ी हलचल मचाई है। मज़ीद बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पे एडिशनल स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू प्रोविंस से ज़ीशान राणा। इनसे बात करते हैं। तो जीशान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, देवेंद्र राणा जो इस वक्त बीजेपी के साथ वाबस्ता है, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट जारी किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पहले से ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो बीजेपी के साथ थी, तो किस तरह से उस बयान को आप देख रहे हो? देखिए तौसीफ साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि देवेंद्र राणा साहब का जो बयान जो है जो कल सामने आया, और मैं तो पहले ये कहना चाहूँगा कि इसकी क्रेडिबिलिटी इस बयान की क्या है, क्योंकि कल तक तो देवेंद्र राणा साहब जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। और मैं तो ये भी कहूँगा कि देवेंद्र राणा साहब की अगर कोई पहचान बनी है पॉलिटिक्स में, वो ड्यू टू जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उन्हें इस बात का हमेशा जो है उनके मन में ये बात रहनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये जरूर क्या कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर 2014 की जो उन्होंने बात की, अगर 2014 में ही बीजेपी के साथ जाना होता है तो हमारे पास ऑप्शंस थे जाने की। बिल्कुल। हमने और हमारी क़यादत ने ये फैसला किया कि हम ऐसी ताकतों के साथ अपना हाथ नहीं मिलाएंगे जो ताकत इस देश को तोड़ना चाहती हैं। और यही सोच के जो है उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एनडीए के साथ हाथ नहीं मिलाया, और आज भी हमारा यही स्टैंड है। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने कल ही जो है वो प्रेस स्टेटमेंट जो उनकी तरफ से आई। जीशान, बिल्कुल जीशान साहब, मगर जिस तरह से फारूक साहब ने बात की है डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे, उन्होंने कहा कि जो किसी सवाल हुआ था कि एनडीए के साथ आपका हो सकता है, उन्होंने कहा वहां से कि हमारे लिए हर किसी का दरवाजा खुला हुआ है। नहीं, वो देखिए, आप ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी तंजीम है, इसका अपना कैडर है, और हमारे पास इतना दमखम है कि हम अपने बलबूते पे चुनाव लड़ सकते हैं सभी सीटों के ऊपर। वो लोकसभा इलेक्शंस को लेके फारूक साहब का बयान था, और उन्होंने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में इतना दमखम है कि हम 5 की 5 सीटों पे जो है अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो खड़े कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है अलायंस की, हमारा ऑलरेडी हम इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं, और हमने और हमारी तंजीम ने ये क्लियर किया है कि हमारी 3 सीटें जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पास में थी, हम उन सीट पे जो है हमारा कैंडिडेट होगा, और बाकी जो 2 सीटें बची हुई हैं उन पे जो है इंडिया अलायंस के साथ बातचीत हो सकती है। बट जीशान साहब, सवाल ये है कि देवेंद्र राणा जो था वो एक क्लोज एड माना जाता था उमर साहब और फारूक साहब के। तो उनके जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब कोalition सरकार मुफ्ती साहब के मरने के बाद फिर एक दफ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अप्रोच किया था सेंटर के साथ, बीजेपी के साथ उस टाइम, तो मैं भी उस टॉक में शामिल था। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जब इससे पहले 2006 के बाद 2002 से लेके 2008 की बात भी उन्होंने कहा कि पहले से ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बीजेपी के साथ थी फारूक साहब और उमर साहब की। देखिए, पॉलिटिकली हम एक दूसरे से मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग वो एक अलग बात होती है।
अगर दविंदर राणा साहब को मैं ये मानता हूँ कि 2016 की जो वो बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि वो पहले से ही उनके मन में बीजेपी थी। जो 2021 में जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, तो इसका यही सीधा सीधा जो है यहाँ पे बात खड़ी होती है कि दविंदर राणा साहब पहले से ही भाजपा के साथ जो है वो जाना चाहते थे। तो दूसरी बात ये है कि एक पॉलिटिकली हम अगर, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारी अलग आइडियोलॉजी है और हम अपनी अपनी आइडियोलॉजी लेके जो है वो पॉलिटिक्स में चलते हैं। हमारी एक अलग सोच है, एनडीए की अलग सोच है, भाजपा की अलग सोच है। हमारी सोच जो है एक दूसरे से मिलती नहीं है पॉलिटिकली, तो वो है। और दूसरी यहाँ अगर हम अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइंस भी हमारे दोस्त होते हैं, उसमें किसी के साथ उठना बैठना जो है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि हम पॉलिटिकली भी जो है उन्हीं की वही आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया।